में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुनियादारों को दुखड़े ना सुनाया कर, मालदारों के सामने रोने ना रोया कर, ये तुझे क्या दे सकते। तू उठ के जाएगा तो कहेंगे मेहनत करता नहीं, रोज मांगने आ जाता है। दुनियादारों को दुखड़े ना सुना, पर मैं दुख सुना तो अपने रब को सुना, अल्लाह वालों को सुना, अल्लाह के नबी को सुना। इससे मुराद ये सारे कहा दुखड़े अपने रब को सुना। अगर तू अपने रब को दुखड़े सुनाएगा तो थोड़ी देर जरूर होगी, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा। मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं रब तुझे दुनिया से बेनियाज करके माला माल फरमा देगा। हजरत साद बिन मुआज रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो उनके कबीले के कुछ नौजवान भी वहां बैठे थे। हजरत साद इब्न मुआज उनमें से बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, और जब वो आए तो वो नौजवान बैठे रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहले उन नौजवानों को देखा, जनाब साद कुछ देर रहे और चले गए। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारे कबीले का बड़ा था, तुमने उठ के इस्तकबाल ही नहीं किया, तुमने तवज्जो ही नहीं की, तुमने एजाज ही नहीं दिया, तुमने ये ख्याल नहीं किया कि बड़ा आया है, तुमने उसको तकलीफ दी। एजाज इकराम, भाई क्या हर्ज होता है थोड़ा सा अगर किसी बुजुर्ग को जगह आगे दे दी जाए, इसमें क्या फर्क पड़ता है कि अगर आप किसी लाइन में लगे हुए हैं तो किसी बूढ़े को कहें कि जनाब बाबा जी आप आ जाए। और मेरे भाई कौन सा वजूद का कोई सट टूट जाता है अगर किसी ज़ईफ को, किसी बूढ़े को ये कहा जाए कि आप लाइन से निकल जाएं और ये बिल मुझे दे दे, मैं जमा करा देता हूं। क्या तकलीफ होती है। हमारे यहाँ तो बूढ़ों की चारपाइयां घर में अब अलग रहती है, अलग रहती है। बेटा एसी वाले कमरे से निकलता है और वजाहत देता है हर आने जाने वालों को कि अब्बा जी की हड्डियां दर्द करती हैं, लिहाजा वो एसी वाले कमरे में रहना पसंद नहीं करते। तो मैं तो कहता हूं कि ये वजाहत आपको क्यों देनी पड़ी, ये बात तो अब्बा जी को करनी चाहिए थी। ये वजाहत जो आपने दी है ये तो अब्बा जी के देने वाली वजाहत थी, आपने क्यों दी। अब्बा जी के लिए इस तरह का कमरा है घर में जिस तरह का स्टोर होता है ना पुराने कपड़े रखने वाला, वो कमरा है। हदीस सुनाने लगा हूं, अल्लाह करे आपको याद रह जाए, अल्लाह करे आपको याद रहे। मिशकात की हदीस है, बड़े खूबसूरत लफ्ज हैं। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया रब जो तुम्हें रोजी देता है ना, ये तुम्हारे ज़ईफों की बरकत से देता है। वो जो 90 साल की अम्मा घर में ज़ईफ पड़ी है ना, उसे स्क्रैप का माल ना समझना। तेरे ऊपर जो खुदा का करम बरस रहा है तो उस बूढ़ी की वजह से बरस रहा है, उस बूढ़ी की वजह से बरस रहा है। और नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने इरशाद फरमाया सुन और याद रख, फरमाया रब तुमसे नाराज होता है, वो बारिशें रोकना चाहता है, तुम्हें कहत में मुब्तला करना चाहता है, लेकिन तुम्हारे ज़ईफों के सबब तुम्हें बारिशें अता कर देता है, तुम्हारे कमजोरों के। इस कमजोर से कोई बीमार भी मुराद लिया जा सकता है, औरत और बच्ची भी मुराद ली जा सकती है, बूढ़े लोग भी मुराद लिए हैं शारहीन हदीस, उनके सबब से अल्लाह तुम पर बारिशें बरसाता है। तो जो तेरे लिए जरिया बख्शिश है, जो तेरे घर में रिस्क आने का सबब है, उनकी बातें तो लगती हैं बुरी, उनको तो हुक्का दे कोने में बिठा दिया। और अगर कभी दिल करे तो तारफ कराते हैं आने वाले मेहमानों से कि ये अब्बा जी हैं, इससे ज्यादा कोई उनका घर में किरदार नजर नहीं आता। ये जुल्म है, ये ज्यादती है। बूढ़ों का इकराम करना, उनको प्यार देना, उनको एजाज देना, उनको हमेशा सरबराह बना के रखना, उनके साथ इस तरह का रवैया रखना कि जैसे किसी